आइए अब हम यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। नेब्यूला, जिसे बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स, तारों की जन्म स्थली भी कहा जाता है, क्या होती है? नेब्यूला हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट से मिलकर बनी होती है, जिसमें मैक्सिमम पार्ट 75% पार्ट होता है हाइड्रोजन का। जब ये गैस आपस में पास आने लगती है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगता है, तो पास आने से इनकी गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ने से तारों का जन्म होता है। और ये ग्रुप ऑफ स्टार, जब बहुत सारे तारे एक साथ हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं गैलेक्सी। ग्रुप ऑफ स्टार, तारों के समूह को, जिसमें असंख्य काउंटलेस स्टार्स होते हैं, इसे गैलेक्सी कहा जाता है। अब तक लगभग 10 बिलियन गैलेक्सी यूनिवर्स में देखी जा चुकी है। ये तारे जिस समूह में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, वो लगभग 3 प्रकार की आकृतियां बनाती हैं, शेप बनाती हैं। पहली होती है स्पाइरल, सर्पिलाकार, दूसरी है इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार, और तीसरी है इर्रेगुलर, अनियमित, जिसका कोई शेप नहीं होता। हमारा सौरमंडल, हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का पार्ट है, उसका नाम है मिल्की वेव। इस गैलेक्सी के बीच में से एक लाइट निकलती हुई दिखती है और इसी कारण से इसका नाम है मिल्की वेव। हमारी मिल्की वेव में लगभग 30 गैलेक्सीज हैं और उसमें हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल किनारे पर है। जो हमारी पूरी गैलेक्सी है मिल्की वेव, उसका जो डायामीटर है वो है 1 लाख लाइट ईयर, और जो हमारी गैलेक्सी का कोर पार्ट है, सेंटर पार्ट है, उसका डायामीटर है 16,000 लाइट ईयर। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी का साइज कितना बड़ा है। तारे, स्टार्स, इनकी एक अपनी ही कहानी होती है, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये तारे हाइड्रोजन के बने होते हैं। ये 3 कलर के पाए जाते हैं, रेड, व्हाइट और ब्लू। ये इनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। सबसे कम गर्म जो तारा होता है, जिसका टेम्परेचर कम होता है, वो रेड, उससे टेम्परेचर बढ़ता है तो व्हाइट, और उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ब्लू। अगर हम बिल्कुल क्लीन स्काई में, आसमान में देखें रात को, तो हमें ब्लू स्टार्स ज्यादा नजर आते हैं। अब आती है बात, तारे जो अंतरिक्ष में दिख रहे हैं, वो ज्यादातर तारे अलग अलग नजर आते हैं, अकेले हैं, जिन्हें लोन स्टार कहा जाता है। पूरे यूनिवर्स में 25% जो स्टार्स हैं वो लोन स्टार्स हैं। जो तारे पेयर्स में होते हैं, 2-2 के ग्रुप में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइनरी स्टार, युग्म तारा। एंटरीज जो वृश्चिक राशि में है, ये बाइनरी स्टार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आता है ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स, कैपेला, एल्फा और सेंचुरी, 3 स्टार्स के ग्रुप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। देन आता है ग्रुप ऑफ 6 स्टार, 6 तारे जहां एक साथ होते हैं, वो है आपका कैस्टर। तारे जब, क्योंकि गैस के बने होते हैं, तो समय के साथ साथ इनकी गैस ऑब्वियस सी बात है खत्म होगी। जब ये गैस खत्म होने लगती है तो धीरे धीरे ये तारे जो हैं, ये रेड जाइंट, लाल दानों में बदलने लगते हैं। ये जो रेड जाइंट है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटलगॉज और मायरा, जब ये लाल दानों में कन्वर्ट हो गए। अब लाल दानों में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा तारों का? क्या यहाँ तारे खत्म हो गए? नहीं, लाल दानव 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इनका जो छोटा पार्ट है वो पहले बनता है व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन, छोटे सघन तप्त तारे, इन्हें हम कहेंगे व्हाइट ड्वार्फ। इसका नेक्स्ट स्टेज होता है ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। जब ये तारे कहीं अंतरिक्ष में विलीन होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो ये बन गए ब्लैक ड्वार्फ। रेड जाइंट का जो दूसरा बड़ा पार्ट है, वो नोवा और सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है। इनके अंदर कुछ अजीब ही हरकतें होती हैं, इनमें बुलबुले निकलने लगते हैं, ये देखने में बहुत अजीब होते हैं। नोवा और सुपरनोवा के बाद आती है वेरिएबल स्टार, वो तारे जिनकी चमक घटती बढ़ती रहती है, उन्हें वेरिएबल स्टार कहते हैं। देन आता है क्वेसर, बहुत ज्यादा जिन तारों में लाइट होती है, उन्हें क्वेसर कहते हैं।
जिसका पता लगाया गया था 1962 में। क्वेसर के बाद आता है पल्सर। वे तारे जिनसे चुंबकीय लहरें निकले, तरंगे निकले, उन्हें हम कहते हैं पल्सर। एंड लास्ट एंड फाइनल ब्लैक होल। जब तारा खत्म हो गया, ऐसा माना जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारी पृथ्वी भी ब्लैक होल में समा जाएगी। ब्लैक होल के बारे में पता किया था 1967 में जॉन व्हीलर ने। तो उम्मीद करती हूँ कि आज तारों का ये सफर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही ज्योग्राफिकल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। नमस्कार।